बीरबल का जादुई पलंग। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां सम्राट अकबर की विशाल महल से बहुत दूर एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। वो ब्राह्मण जितना गरीब था, उतना ही उसकी मेहनत और ईमानदारी से संपन्न था। एक दिन अकबर के दरबार में एक समस्या आई, जिसे केवल बीरबल की चतुराई ही हल कर सकती थी। ये घटना एक सर्दी के दिन की है, जब अकबर के महल में एक अजीब सी चर्चा हुई। दरबार में सभी मंत्री और सामंत जमा थे, और अकबर अपने सर्वोत्तम दरबारी के साथ बैठकर राज्य के विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, हमारे राज्य के दूर दराज के गांवों में गरीबों की हालत बहुत खराब हो गई है। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि उनके जीवन में क्या सुधार हो सकता है। अकबर ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल आदेश दिया कि राज्य के सभी गांवों की स्थिति का निरीक्षण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम एक यात्रा पर जाओ और देखो कि हमारे राज्य के गांवों में क्या समस्या है। जो भी तुम देखोगे, उसका समाधान हमें अवश्य खोजना चाहिए। बीरबल ने तुरंत तैयार होकर अपना बैग लिया और गांवों की ओर निकल पड़े। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया, लेकिन एक छोटे से गांव में पहुंचने पर बीरबल को कुछ ऐसा देखने को मिला जो वो कभी नहीं भूले। उस गांव के एक छोटे से घर में वो एक वृद्ध ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण के पास एक बहुत ही पुराना पलंग था, जो पूरी तरह से टूट फूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो उस पलंग पर सोते समय बहुत सुखी और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, ये पलंग बहुत पुराना और टूट चुका है, तुम्हें इसे बदलने की आवश्यकता नहीं महसूस होती? ब्राह्मण ने धीरे से जवाब दिया, बीरबल जी, ये पलंग मेरे लिए बहुत खास है। ये सिर्फ एक पलंग नहीं है, बल्कि ये मेरे जीवन की सारी कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है। ये पलंग हमेशा मुझे याद दिलाता है कि मैंने कितनी कठिनाई से अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष किया। बीरबल ने इस पलंग को देखकर सोचा, ये पलंग केवल इस ब्राह्मण के लिए खास नहीं है, बल्कि ये किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए लगता है। बीरबल को एक विचार आया। वो वापस महल लौटे और अकबर से मिले। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मैंने एक अजीब और रहस्यमयी घटना देखी। एक गांव में एक ब्राह्मण के पास ऐसा पलंग था, जो देखने में साधारण लगता था, लेकिन उसकी महिमा कुछ और ही थी। मुझे लगता है कि यह पलंग एक गहरे रहस्य को छुपाए हुए है। अकबर को यह सुनकर बहुत रुचि हुई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने जो कुछ देखा है वो सच में बहुत दिलचस्प है। मुझे भी ये पलंग देखना चाहिए। क्या तुम इसे मुझे दिखा सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ये पलंग विशेष रूप से उस ब्राह्मण के लिए है। हमें इसके बारे में और गहराई से विचार करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ हो सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, यदि ये पलंग सच में किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो हमें इसका परीक्षण करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इस पलंग का जादू पता करो। अगले दिन बीरबल और अकबर दोनों उस गांव में गए जहां ब्राह्मण रहता था। जब ब्राह्मण ने उन्हें देखा, तो उसने उनका स्वागत किया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ये पलंग मेरे लिए बहुत ही पवित्र है। इस पलंग पर बैठने से मुझे न केवल शांति मिलती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति भी मिलती है। अकबर ने पूछा, क्या इस पलंग में कोई रहस्य छुपा है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पलंग वास्तव में एक जादुई पलंग है। इस पलंग पर सोने के बाद व्यक्ति को अपनी सारी समस्याओं का हल और अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाता है, परंतु इसे साधारण तरीके से कोई भी नहीं समझ सकता। इसे सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही समझ सकता है। अकबर और बीरबल ने इसे गंभीरता से सुना और ब्राह्मण से कहा, क्या हम इसे आजमाकर देख सकते हैं? ब्राह्मण ने हामी भरी और कहा, आप दोनों परख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह पलंग केवल उन्हीं के लिए काम करेगा जो इसके वास्तविक उद्देश्य को समझे। अकबर और बीरबल दोनों ने पलंग पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही अकबर ने पलंग पर बैठने की कोशिश की, अचानक वो पलंग बहुत नर्म और आरामदायक हो गया।
अकबर ने अपनी आंखें बंद की और पलंग पर लेटने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई। जैसे ही वो पलंग पर लेटे, उसने महसूस किया कि उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपने पूरे राज्य के बारे में अजीब से सपने आ रहे थे, जैसे वो अपने राजमहल में नहीं, बल्कि एक भूल भुलैया में खो गए हों। अकबर ने घबराकर पलंग से उठते हुए कहा, "ये क्या हो रहा है? मुझे ये पलंग असामान्य लगता है। मुझे लग रहा है कि इसे लेकर कुछ गहरा रहस्य छुपा हुआ है।" बीरबल ने कहा, "जहांपनाह, शायद ये पलंग आपकी बुद्धि की परीक्षा ले रहा है। ये जादुई पलंग केवल उन लोगों के लिए काम करता है जो अपने दिल और दिमाग में ईमानदारी से बैठकर समझते हैं।" अब बीरबल ने पलंग पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही बीरबल ने पलंग पर बैठने की कोशिश की, वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया की कोशिश की, तो कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही वो पलंग पर बैठा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर घना अंधेरा था और नजदीक कहीं से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। बीरबल ने देखा कि वो किसी विशाल महल के बीच खड़ा था, जिसकी दीवारों पर स्वर्णिम अलंकरण और अद्भुत चित्रकारी थी। ये महल किसी सामान्य महल से कहीं ज्यादा भव्य और रहस्यमय था। वो धीरे धीरे उस महल के अंदर प्रवेश करने लगा और अचानक एक आवाज उसके कानों में आई। ये आवाज एक पुरानी किताब की पन्नों के फड़फड़ाने जैसी थी, जो हवा में तैर रही हो। बीरबल ने आगे बढ़ते हुए आवाज का पीछा किया और देखा कि एक कमरे में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जो खुद ब खुद खुल रही थी। बीरबल ने पुस्तक के पास जाकर उसे खोला। जैसे ही उसने उस पुस्तक का पहला पन्ना पलटा, एक अजीब सी हलचल हुई। किताब के पन्नों से एक धुआं सा निकला और उसने देखा कि वो धुआं एक आकृति के रूप में बदल रहा था। वो आकृति धीरे धीरे एक प्राचीन संत के रूप में बदल गई, जो हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देख रहा था। संत ने कहा, "तुम वो व्यक्ति हो जिसने इस पलंग के जादू को समझा।" बीरबल थोड़ी घबराहट के साथ बोला, "ये क्या है? आप कौन हैं और ये क्या हो रहा है?" संत ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, "मैं वो व्यक्ति हूं जिसने इस पलंग को शापित किया। ये पलंग समय और स्थान के बीच के भेद को पार करने की शक्ति रखता है। जब कोई इस पर बैठता है, तो वो केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक नई दुनिया में प्रवेश करता है। इस पलंग पर सोने से व्यक्ति अपनी छिपी हुई शक्तियों और भविष्य को जान सकता है, लेकिन ये शक्ति केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए होती है।" बीरबल को अब समझ में आ गया था कि ये पलंग कोई साधारण पलंग नहीं था। ये एक रहस्यमय उपकरण था, जो व्यक्ति को अपने अंदर की गहरी शक्तियों और ज्ञान तक पहुंचने का अवसर देता था। बीरबल ने संत से पूछा, "क्या इस पलंग का कोई उद्देश्य है? क्या इससे मुझे कुछ विशेष ज्ञान मिलेगा?" संत ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, "तुम जिस उद्देश्य से यहां आए हो, वो तुम्हें मिलेगा। इस पलंग का उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी शक्ति, यानी सत्य और न्याय का ज्ञान देना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हें ये दिखाएगी कि तुम्हारी यात्रा का असली लक्ष्य क्या है। ये पलंग तुम्हारी आत्मा की परीक्षा भी लेता है। जो इसके माध्यम से स्वयं को जान पाता है, वही राज्य और समाज के लिए सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है।" बीरबल ने संत की बातों को गहरे से सुना और सोचा, क्या ये पलंग सचमुच मुझे मेरी आत्मिक यात्रा की ओर मार्गदर्शन करेगा? संत ने जैसे ही ये कहा, "तुम्हारी यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। तुम्हें अभी अपने दिल की गहराई में उतरना होगा।" तभी अचानक एक अजीब सी हलचल हुई और बीरबल की आंखों के सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे पर एक लिखा हुआ था, "जो इस दरवाजे से गुजर जाएगा, उसे अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, लेकिन ये यात्रा बहुत मुश्किल होगी।" बीरबल ने बिना कोई संकोच किए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, वो खुद को एक अजनबी दुनिया में पाया। ये कोई सामान्य दुनिया नहीं थी। ये एक ऐसे स्थान पर था जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था।
चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन इस शांति में कुछ गहरे रहस्य भी छिपे हुए थे। बीरबल ने देखा कि वहां एक विशाल दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा था। वो आदमी बीरबल की ओर देखने लगा और उसकी आंखों में गहरे सवाल थे। आदमी ने कहा, तुम क्या ढूंढने आए हो? बीरबल, क्या तुम सचमुच अपने दिल और दिमाग को समझने के लिए तैयार हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे समझना है कि मेरे निर्णय और मेरे कार्य किस दिशा में जा रहे हैं। मैं अपने ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकता हूं? आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमने सही चुना है बीरबल। यह प्रश्न केवल तुमसे नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो स्वयं को समझने की यात्रा पर निकलता है। तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढने के लिए अपने अंदर की चुप्पी और सत्य को जानना होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे सभी उत्तर मेरे भीतर ही हैं? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने उत्तर तक पहुंचने के लिए एक कठिन यात्रा करनी होती है। ये यात्रा उस व्यक्ति के भीतर के भ्रम और असत्य को दूर करने की होती है। जब तुम अपने भीतर के सत्य से मिलोगे, तो तुम्हें सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। आदमी की बातों से बीरबल को एक नई दृष्टि मिली। अब वो जानता था कि उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संसार में भी होनी चाहिए। वो समझ गया कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, वे केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि आंतरिक होते हैं। जैसे ही वो विचारों में डूबा, वो अचानक उस अजीब दुनिया से बाहर आ गया। वो फिर से उसी कमरे में था जहां उसने पलंग पर बैठने की शुरुआत की थी। अब उसे पूरी स्थिति का एहसास हुआ और उसे समझ में आ गया कि इस पलंग का उद्देश्य उसे जीवन के उस गहरे सत्य से परिचित कराना था जिसे वो अब तक नहीं देख पाया था। जैसे ही बीरबल उस रहस्यमयी दुनिया से बाहर आया, उसने महसूस किया कि वो पहले जैसा नहीं था। वो अब मानसिक और आत्मिक रूप से एक नई दिशा में चल पड़ा था। उसके भीतर की आंतरिक शक्ति, जो कभी उसके लिए केवल एक अंधेरे कोने में छिपी हुई थी, अब उजागर हो चुकी थी। वो जान चुका था कि जादुई पलंग उसे केवल आत्मज्ञान की ओर नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में छिपी समस्याओं और सवालों के जवाब भी खोजने की शक्ति दे रहा था। लेकिन उस पलंग के रहस्यों का अभी एक और रूप सामने आना बाकी था। बीरबल ने अकबर को सारी घटना विस्तार से बताई और अपने अनुभवों को साझा किया। अकबर की आंखें एक नई तरह की उत्सुकता से चमक रही थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, क्या तुम अब पूरी तरह से समझ चुके हो कि इस पलंग का उद्देश्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ये पलंग केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है। ये हमें केवल बाहरी समस्याओं का हल नहीं दिखाता, बल्कि हमारी आत्मा के गहरे स्थानों में जाकर हमें उन रहस्यों से परिचित कराता है जिन्हें हम जीवन भर ढूंढते रहते हैं। मुझे विश्वास है कि इसका उद्देश्य हमारी आंतरिक यात्रा की दिशा तय करना है। अकबर ने बीरबल से फिर पूछा, लेकिन क्या यह पलंग केवल तुम्हारे जैसे विशेष व्यक्तियों के लिए है, या इसमें और भी कुछ है जो हम सबको समझना चाहिए? बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा और धीरे से कहा, जहांपनाह, यह पलंग उन सभी के लिए है जो अपने दिल और आत्मा की गहराई में जाकर जीवन के सत्य को जानने की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन इसे समझने का तरीका हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। इसके बाद बीरबल और अकबर दोनों फिर से उस छोटे से गांव की ओर लौटे जहां ब्राह्मण ने उन्हें ये जादुई पलंग दिखाया था। वे उस पलंग को एक बार फिर देखना चाहते थे, ताकि ये समझ सकें कि क्या ये केवल एक मानसिक यात्रा का प्रतीक है या इसके पीछे और भी कोई गहरी शक्ति है। जब वे गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपने पुराने पलंग पर बैठा था। बीरबल और अकबर उसके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। महाराज बीरबल, उसने कहा, आप लोग यहां क्या खोज रहे हैं? अकबर ने ब्राह्मण से कहा, हम जानते हैं कि इस पलंग में कोई गहरी शक्ति छिपी हुई है,
लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसका असली उद्देश्य क्या है। क्या ये पलंग केवल मानसिक और आत्मिक यात्रा की बात है, या इसमें कुछ और भी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं? ब्राह्मण ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम दोनों सही हो। ये पलंग केवल मानसिक और आत्मिक यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का मार्गदर्शन करने वाला एक दिव्य उपकरण है। लेकिन इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जो आत्मा से शुद्ध और बिना किसी भय के अपने असली रूप को जानने का साहस रखता हो। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए पूछा, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है? ब्राह्मण ने धीरे से उत्तर दिया, यह पलंग जीवन के दो प्रमुख पहलुओं को दिखाता है, सत्य और समय। इसमें बैठने वाला व्यक्ति समय के उस पार यात्रा कर सकता है, जहां वह अपने भविष्य और अतीत को देख सकता है। यह पलंग उन लोगों के लिए है जो समय और अस्तित्व के रहस्यों को जानने का साहस रखते हैं। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है। बीरबल और अकबर की उत्सुकता अब चरम पर थी। उन्होंने ब्राह्मण से आग्रह किया, क्या आप हमें इस पलंग के और रहस्यों से अवगत कर सकते हैं? ब्राह्मण ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखिए, ये यात्रा केवल उन लोगों के लिए होती है जो सच में अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। ये पलंग आपको समय के धागों के बीच एक अदृश्य चक्र में ले जाएगा। आप अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकेंगे। लेकिन इस यात्रा के दौरान आपको अपनी सबसे बड़ी गलतियों और आपके द्वारा किए गए निर्णयों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाए, तो आप उस यात्रा से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। बीरबल और अकबर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पलंग पर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही वे दोनों पलंग पर बैठे, चारों ओर एक अजीब सी हलचल हुई। पलंग ने जैसे ही अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, बीरबल और अकबर को ऐसा महसूस हुआ कि वे समय के प्रवाह से बाहर निकल गए थे। उन्होंने देखा कि उनका शरीर स्थिर था, लेकिन उनका मन और आत्मा समय के किसी अन्य आयाम में यात्रा कर रही थी। अकबर ने देखा कि वो स्वयं अपने महल में खड़ा था, लेकिन वहां कोई और ही दृश्य था। महल के गलियारे सुनसान थे और वहां का वातावरण अजीब सा था। अकबर ने महसूस किया कि यह भविष्य का दृश्य था, जिसमें उसके राज्य के लोग परेशानी में थे और वो स्वयं अपने राज्य के मामलों में असमर्थ था। उसे यह महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत निर्णय लिए थे, जो अब उसकी संपूर्ण शासन व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे। बीरबल ने देखा कि वह किसी अजनबी स्थान पर खड़ा था और उसके सामने कुछ लोग खड़े थे जो उसकी बुद्धिमत्ता और न्याय का परीक्षण कर रहे थे। वो जानता था कि ये लोग उसके द्वारा किए गए फैसलों के परिणामों का सामना कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसका कार्य केवल अकबर के दरबार में सीमित नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और फैसले पूरे समाज पर असर डालते थे। जैसे ही दोनों की यात्रा समाप्त हुई, पलंग ने उन्हें वापस उनके शारीरिक रूप में लौटा दिया। वे दोनों उस छोटे से गांव में थे जहां ब्राह्मण उन्हें पहले मिला था। अकबर और बीरबल अब पूरी तरह से बदल चुके थे। उनका दृष्टिकोण और समझ पूरी तरह से नई हो चुकी थी। ब्राह्मण ने उन्हें देखा और कहा, आप दोनों ने अपनी यात्रा पूरी की। अब आप समझ गए होंगे कि ये पलंग केवल एक जादुई वस्तु नहीं है, बल्कि ये जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की कुंजी है। ब्राह्मण की बातों ने अकबर और बीरबल दोनों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। वे दोनों अब समझ चुके थे कि ये पलंग न केवल एक साधारण जादुई वस्तु थी, बल्कि ये एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक था, जो समय और सत्य के रहस्यों की कुंजी थी। लेकिन ब्राह्मण के शब्दों में जो चेतावनी छिपी थी, वो उनके मन में गहरे सवाल छोड़ गई थी। अगर तुम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर पाए, तो तुम इस यात्रा से कभी बाहर नहीं आ सकोगे। ये वाक्य उनके मन को कुरेदने लगा। बीरबल और अकबर दोनों ने पलंग पर बैठने से पहले एक गहरी सांस ली, जैसे ही वे जानते थे कि वे एक ऐसे मार्ग पर कदम रखने जा रहे थे जहां हर कदम पर अज्ञात खतरे और रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। रहस्यमयी गुफा का प्रवेश। पलंग के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई।
लेकिन ये यात्रा उस पलंग की जादुई शक्ति से कहीं ज्यादा थी। जैसे ही पलंग ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वे दोनों अचानक एक घने और काले अंधेरे में चले गए। ये कोई सामान्य अंधेरा नहीं था। ये अंधेरा ऐसा था जैसे समय का हर पलों में लहराना और हर ध्वनि का गुम होना। अचानक उनकी आंखों के सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा की दीवारों पर विचित्र, डरावने और रहस्यमय चित्रकारी उकेरी हुई थी। दीवारों से एक ठंडी और तीव्र हवा बह रही थी और दूर से हल्की सी ध्वनि आ रही थी, जैसे कोई गहरे रहस्यों से बात कर रहा हो। अकबर ने धीरे से बीरबल से कहा, क्या ये वही स्थान है जहां हमें अपनी गलतियों का सामना करना है? बीरबल ने आंखें बंद की और धीरे से उत्तर दिया, हां, जहां पनाह। ये गुफा हमारी आत्मा का प्रतीक है। हमें यहां अपनी छिपी हुई गलतियां और भय के साथ सामना करना होगा। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर जैसे किसी ने उनके जीवन के हर पल को चित्रित किया था। बीरबल की आंखों के सामने उसकी पूरी यात्रा की तस्वीरें उभरने लगी। वो देख रहा था, वो पहले दिन जब उसने राजा के दरबार में अपने पहले फैसले के साथ कदम रखा था। वो पहला अवसर जब उसने किसी की मदद करने का संकल्प लिया था। और वो पल जब उसने अपने राजा की मदद के लिए न केवल सलाह दी थी, बल्कि अपने जीवन को भी जोखिम में डाला था। अकबर ने देखा कि दीवारों पर उसकी पूरी सम्राट बनने की यात्रा उसकी सत्ता और निर्णयों की छाया के रूप में उभर रही थी। एक एक चित्र उसे उसकी गलतियों और दोषों के बारे में बता रहे थे। वो देख सकता था कि उसके फैसले और उसकी असफलताएं किस तरह से पूरे साम्राज्य पर असर डाल रही थी। यहां तक कि वह भविष्य में अपनी सत्तावादी नीतियों को लेकर कैसे टूट रहा था और उसके कारण राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर हो रही थी। अकबर और बीरबल दोनों ही समझ चुके थे कि इस गुफा का असली उद्देश्य उन्हें आत्मावलोकन करने का अवसर देना था। लेकिन यहां केवल उनके अतीत और भविष्य की परछाइयां नहीं थी, बल्कि एक और भयावह अनुभव उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर एक बहुत बड़ी विशालकाय घड़ी के चित्र बने थे, जिसमें समय के पंख लगे हुए थे। घड़ी की सुइयां न केवल समय को, बल्कि जीवन की गति और उसके मोड़ों को भी परिभाषित कर रही थी। अचानक घड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। वो जो समय को नियंत्रित करना चाहता है, वो स्वयं समय का दास बन जाता है। ये आवाज अकबर और बीरबल के भीतर तक गूंज गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या इसका मतलब है कि हमारी ताकत और सत्ता केवल एक भ्रम है? हम केवल समय के चक्र में फंसे हुए हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, यही सच्चाई है। हमें यह समझना होगा कि समय कभी स्थिर नहीं होता। हम जो करते हैं वही समय को प्रभावित करता है, लेकिन हम उसे कभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। वहां से वे दोनों एक अंधेरे रास्ते की ओर बढ़े और तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी और सब कुछ तेजी से धुंधला होने लगा। वे महसूस कर रहे थे कि समय का प्रवाह उन्हें अपनी पकड़ में ले रहा है। उनका शरीर कांपने लगा, लेकिन उन्होंने आत्मबल से इस समय को थामने की कोशिश की। अचानक घड़ी के भीतर से एक द्वार प्रकट हुआ और दोनों को पता चला कि ये द्वार उन्हें अगले चरण में ले जाएगा, जहां वे अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों और गलतियों का सामना करेंगे। जब उन्होंने उस द्वार के अंदर कदम रखा, तो उन्होंने देखा कि ये कोई सामान्य स्थान नहीं था। ये एक आकाशीय तात्विक रूप से अलौकिक स्थान था, जहां समय और अस्तित्व के नियम बदल गए थे। यहां का वातावरण कुछ ऐसा था जैसे वे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों के बीच खड़े हों। वहां उनके सामने एक बूढ़ा, गंभीर और रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी चुप्पी और आंखों में विशाल ज्ञान था। वो व्यक्ति बोला, तुम दोनों ने समय और सत्य के बीच यात्रा की है। तुमने अपनी गलतियों और उनके परिणामों को देखा है। अब तुम्हें यह समझना होगा
कि हर निर्णय, हर कार्य और हर विचार एक बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा होता है। इस चक्र को समझे बिना तुम सच्चे मार्गदर्शक नहीं बन सकते। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या हमें अपनी सत्ता और ताकत को छोड़ देना चाहिए? वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, सत्ता और ताकत केवल तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। असली शक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति और सत्य में निहित है। अगर तुम अपने फैसलों को सच्चे उद्देश्य के लिए करना सीख जाओ, तो तुम्हें जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को प्राप्त कर सकोगे। बीरबल ने आंतरिक रूप से महसूस किया कि ये यात्रा केवल एक बाहरी अनुभव नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी आत्मिक यात्रा थी। उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? और क्या हमें भविष्य में उन गलतियों से बचने का रास्ता मिलेगा? व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और कहा, सुधार संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को सच्चाई से जोड़ना होगा। अगर तुम अपने निर्णयों को शुद्ध और सच्चे मन से लेकर कार्य करते हो, तो तुम भविष्य में किसी भी चक्र को तोड़ सकोगे। अब बीरबल और अकबर को यह समझ में आ गया था कि उन्होंने अपनी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा पार कर लिया था। उनके भीतर की ताकतें अब जागृत हो चुकी थी और उन्होंने ये भी समझा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य और ज्ञान को उजागर करना था। जैसे ही वे उस रहस्यमयी स्थान से बाहर निकले, उन्होंने महसूस किया कि वे पहले जैसे नहीं थे। उनका दृष्टिकोण, उनकी समझ और उनकी शक्ति अब एक नई दिशा में थी। वे जानते थे कि उनके निर्णय अब और भी जिम्मेदार होंगे और उन्हें जीवन के हर पहलू में सत्य और न्याय का पालन करना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, हमारे लिए ये यात्रा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। हम अब पूरी तरह से बदल चुके हैं और हमें अपनी सत्ता और फैसलों का पुनः मूल्यांकन करना होगा। अकबर और बीरबल की आत्मिक यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वे उस रहस्यमयी आकाशीय स्थान से बाहर निकलने के बाद महसूस कर रहे थे कि उनके अंदर गहरी चेतना और आत्मबोध का जन्म हो चुका था। अब उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। हर निर्णय, हर कदम और हर विचार में कुछ नया था। उन दोनों के भीतर एक अजीब सा परिवर्तन हो चुका था, जैसे वे पुराने लोगों से बिल्कुल अलग हो गए थे। वे अब न केवल अपने राजसी कार्यों के प्रति, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और समय के चक्रों के प्रति भी जागरूक हो चुके थे। अकबर और बीरबल महल की ओर लौटते हुए बहुत चुप थे। रास्ते में कोई शब्द नहीं था, क्योंकि दोनों अपने अनुभवों पर गहरे विचार कर रहे थे। ये यात्रा उनके लिए एक मानसिक और आत्मिक परीक्षण थी, और अब वे दोनों जानते थे कि ये यात्रा केवल उनके खुद के लिए नहीं थी, बल्कि उनके साम्राज्य और भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उनके भीतर की आत्मिक शक्ति अब उन्हें अपने फैसलों के परिणामों की पूरी जिम्मेदारी का एहसास दिला रही थी। जब वे महल पहुंचे, तो अकबर और बीरबल दोनों ही अपने दिलों में भारी बोझ लिए हुए थे। अकबर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ नया और गहरा समझ चुका था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये यात्रा केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी हमने वहां देखा, वो हमें केवल खुद से नहीं, बल्कि अपने फैसलों के प्रभावों को पूरी दुनिया पर महसूस करने की आवश्यकता बताता है। हमें अब अपने राज्य के लोगों के लिए सही दिशा तय करनी होगी। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, यही सत्य है। हमारी शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग न केवल हमें, बल्कि पूरे साम्राज्य को सही दिशा में ले जा सकता है। परंतु हमें अपनी आंतरिक शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि हम सही फैसले ले सकें। वे दोनों दरबार में पहुंचे, जहां मंत्री और दरबारी पहले से इंतजार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर दरबारियों की ओर मुड़ते हुए कहा, हमारी यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि हर निर्णय केवल राजमहल में नहीं लिया जाता, बल्कि ये हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन पर असर डालता है। हम अब अपने राज्य की नीतियों को नए दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन जैसे ही वे अपने विचार साझा कर रहे थे,
दरबार में एक विचित्र घटना घटित हुई। अचानक दरबार के दरवाजे से एक अजीब सी ध्वनि आई, जैसे हवा के साथ कोई रहस्यमयी शक्ति प्रवेश कर रही हो। एक सफेद पर्दा महल के बीचों बीच लहरा गया और उसके पीछे से एक अजनबी आकृति प्रकट हुई। ये आकृति न तो मनुष्य थी, न ही कोई जानवर, बल्कि वह कुछ ऐसा था जिसे देखकर अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। ये आकृति एक आध्यात्मिक प्राणी जैसी लग रही थी, जिसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता और रहस्य था। वो आकृति धीरे धीरे दरबार में आई और अकबर तथा बीरबल के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज गहरी और ध्वनिमान थी, जैसे समग्र ब्रह्मांड से आ रही हो। तुम दोनों ने समय और सत्य के गहरे रहस्यों को समझने की यात्रा की है। अब तुमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। केवल वही जो अपनी आत्मा को पूरी तरह से समझ चुका है, वही इन सवालों का उत्तर दे सकता है। अकबर और बीरबल दोनों की नजरें अब इस रहस्यमय प्राणी पर थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, हम तैयार हैं। कृपया हमसे प्रश्न पूछें। रहस्यमय आकृति ने अपनी आंखें बंद की और फिर एक प्रश्न पूछा, तुम दोनों जानते हो कि समय एक अनंत चक्र है और हर फैसला समय के चक्र को प्रभावित करता है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि तुम अपने फैसलों को सही मानते हो, बल्कि ये है कि क्या तुम उन फैसलों के परिणामों से भाग सकते हो। इस प्रश्न ने अकबर और बीरबल दोनों को अंदर से हिला दिया। बीरबल ने धीरे से कहा, हम जानते हैं कि हमारे फैसले हमारे साम्राज्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन क्या हम कभी समय के परिणामों से भाग सकते हैं? रहस्यमय आकृति ने धीरे से मुस्कराया, नहीं, समय के परिणामों से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन एक सच्चा नेता वह है जो अपने फैसलों का सामना करता है और उन्हें स्वीकार करता है। क्या तुम दोनों अपने फैसलों के परिणामों को स्वीकार करने का साहस रखते हो? अकबर की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, हम हर निर्णय का सामना करेंगे। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं, और अगर हमारे फैसले गलत हैं, तो हम उन्हें सुधारेंगे। रहस्यमय आकृति ने अब अपना अगला प्रश्न पूछा, क्या तुम जानते हो कि समय केवल तुम्हारे साम्राज्य और राष्ट्र का नहीं, बल्कि हर आत्मा का प्रबंधक है? तुम्हारे निर्णय केवल राजनीति और साम्राज्य के स्तर पर नहीं होते, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में प्रभाव डालते हैं। क्या तुम इसे समझते हो? इस सवाल ने बीरबल को चौंका दिया। उसने सोचते हुए कहा, हाँ, हम समझते हैं। हमारे निर्णय हमारे राज्य के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही हमारे लोगों और समाज के लिए भी। अगर हमारे फैसले गलत होंगे, तो वे समाज की नींव को हिला सकते हैं। रहस्यमय आकृति ने फिर एक और सवाल पूछा, समय और सत्य के चक्र को समझने के बाद क्या तुम अब जीवन के सभी पहलुओं को पूरी तरह से देख सकते हो? अकबर और बीरबल दोनों ही समझ चुके थे कि ये यात्रा केवल उनके साम्राज्य तक सीमित नहीं थी। वे अब पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे थे, और उन्होंने समझ लिया था कि उनका प्रत्येक निर्णय न केवल उनके राज्य के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रभावी होगा। अकबर ने अब गहरी सोच में डूबते हुए कहा, समय और सत्य के चक्र को समझने के बाद हमें यह महसूस हुआ कि हमारे फैसले केवल हमारे राज्य तक सीमित नहीं होते, ये पूरी दुनिया और उसकी दिशा को प्रभावित करते हैं। हम ये समझते हैं कि जब हम किसी निर्णय को लेते हैं, तो हमें इसके परिणामों को समग्र रूप से देखना होगा। रहस्यमय आकृति ने अपना अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम तैयार हो, अकबर और बीरबल, अपनी शक्ति को सत्य और शांति की दिशा में मोड़ने के लिए? क्या तुम अपनी सत्ताओं और शक्तियों का सही उपयोग करोगे? अकबर और बीरबल दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ, हम तैयार हैं। हम अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने आत्मिक उत्थान के लिए सत्य और शांति का पालन करेंगे। उस रहस्यमय आकृति ने उन्हें देखा और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। बीरबल और अकबर को अब ये एहसास हो चुका था कि ये यात्रा उनकी आत्मिक उन्नति का हिस्सा थी।
अब वे अपनी शक्ति और ज्ञान का सही दिशा में उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अकबर और बीरबल की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उनके अंदर का परिवर्तन स्थायी था। वे अब केवल साम्राज्य के शासक नहीं थे, बल्कि वे समय और सत्य के गहरे रहस्यों के सच्चे ज्ञाता बन चुके थे। उनके निर्णयों में अब वो गहराई, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी थी जो पहले कभी नहीं थी। अकबर ने एक दिन अपने मंत्री और दरबारी से कहा, हमारे साम्राज्य को अब नए दिशा में चलना होगा। हमें अपने फैसलों को न केवल सामरिक दृष्टि से, बल्कि समाज और जीवन के हर पहलू से देखने की आवश्यकता है। हमें अपने राज्य की प्रगति और लोगों की भलाई के लिए सत्य और शांति का पालन करना होगा। बीरबल ने अकबर की बातों का समर्थन किया। जहांपनाह, हम अब केवल आपके मंत्री नहीं हैं, बल्कि हम इस राज्य के न्याय, सत्य और शांति के संरक्षक हैं। हमें अब अपने राज्य के हर नागरिक को यह महसूस कराना है कि वे केवल शासन के नीचे नहीं, बल्कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यात्रा का उद्देश्य केवल सत्ता और राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आत्मिक उन्नति, समय और सत्य के गहरे रहस्यों की खोज थी। ये यात्रा उन्हें न केवल बाहरी दुनिया के राजकुमार बना रही थी, बल्कि उन्हें एक गहरे अंदरूनी सत्य की ओर भी ले जा रही थी, जो उनका असली उद्देश्य था, अपने आत्म और पूरे समाज के लिए सच्चाई, शांति और न्याय का पालन करना।